अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें हम एक अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग को डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट और राइटर थे और वो बहुत रियलिस्टिकली रूरल लाइफ को लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। उनको अमेरिकन क्लोकियल स्पीच के ऊपर बेहतरीन कमान थी। अगर हम अपनी इस पोइम को डिस्कस करें, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, तो ये पोइम ऐसी है दैट वी हैव बीन स्टडिंग सो फॉर। हम लोग इसको पहले से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम आवर स्कूल लाइफ। तो एक ट्रेवलर है हमारे पास जो कि फॉरेस्ट में है एंड ही इज राइडिंग अ हॉर्स ऑन अ स्नो इवनिंग, यानी कि एक सेटिंग दिखाई गई है, एक इमेज हमारे सामने प्रेजेंट की गई है कि एक ट्रेवलर है, वो जंगल में है एंड ही इज राइडिंग अ हॉर्स और एक बर्फीली शाम है। अब अचानक से वो रुक जाता है जब वो अपने सामने एक ग्रासी प्लेन देखता है, अपने सामने एक ऐसी जगह देखता है जो बर्फ से ढकी हुई है और एक ग्रासी प्लेन है, यानी कि जब घास के ऊपर बर्फ पड़ती है ना, तो वो एक ग्रीन और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन वाला एक एम्बियंस क्रिएट हो जाता है हमारे सामने। अब वो वहां रुकता है और अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है। वो ही जस्ट स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग हिमसेल्फ। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस ग्रासी प्लेन का मालिक कौन है, यानी कि जिस ग्रासी प्लेन में मैं ठहरा हुआ हूँ इसका ओनर कौन है, मैं उसको जानता हूँ। वो यहीं करीब ही एक विलेज में रहता है, वो यहीं साथ ही रहता है और उसको पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ उसके एरिया में आया हूँ। उसको कौन बताएगा, क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं इस वक्त उस ग्रासी प्लेन में, वो तो साथ वाले गांव में रहता है। तो उसको कौन बताएगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर रुका हूँ, इस ग्रासी एरिया को देख रहा हूँ जो बर्फ से ढका हुआ है। अब ये चीज इस चीज को सिंबलाइज करती है कि आपकी जगह पर जब कोई दूसरा आ जाता है तो आपको आइडिया भी नहीं होता कि वो उस चीज को एंजॉय कर रहा है, उस सिचुएशन को। यानी कि यहाँ पे एक नेचर को एंजॉय करने का थीम दिखाया गया कि हो सकता है जो उस ग्रासी प्लेन का ओनर था वो उसको अलाउ ना करता अपने ग्रासी प्लेन में एंटर होना ना, तो जिसकी वजह से वो फिर ब्यूटी को एंजॉय ना कर पाता नेचर की। अब जो उसका हॉर्स है वो ये सोच रहा है कि भाई मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, यानी कि अब जो हॉर्स है ना, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन दिखाई गई है कि जो एनिमल है ना उनकी थिंकिंग किस तरीके से परसुएट करती है। तो वो जो हॉर्स है वो ये सोच रहा है कि आखिर हम यहाँ क्यों रुके हैं, यहाँ पे कोई शेल्टर होम नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आराम किया जा सके। एक डार्केस्ट और कोल्डेस्ट इवनिंग है साल की और हम यहाँ रुके हुए हैं बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द फ्रोजन लेक। अब वो हॉर्स ये बात पूछना चाहता है, तो कम्युनिकेशन के लिए ना उस हॉर्स के गले में ना बेल बांधी हुई है उसके मालिक ने, उस राइडर ने, कि अगर मेरे घोड़े ने, मेरे हॉर्स ने मेरे साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो उन बेल्स को बजा के अपना मैसेज मुझ तक कन्वे कर सकता है अगर वो मुझसे कुछ पूछना चाहता है। और वो हॉर्स ऐसा ही करता है, वो उन बेल्स को रिंग करता है और वो पूछता है कि हमसे कोई गलती तो कमिट नहीं हो गई, हम यहाँ गलती से तो नहीं आ गए हैं क्या, हम रास्ता भूल के तो यहाँ पर नहीं आ गए। यानी कि वो हॉर्स ये जानना चाहता है कि आखिर हम यहाँ पे क्यों आए हैं। अब अगर वहां पर उस स्नोई और उस डार्कर इवनिंग में अगर उनको कोई आवाज सुनाई दे रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ हवा की आवाज है, यानी कि तेज हवा चल रही है और जो पत्ते हैं, यानी कि जो लीव्स हैं उस ग्रासी प्लेन में, वो शिवर कर रहे हैं ड्यू टू स्नो। कि जब किसी चीज को बहुत ज्यादा ठंड लगती है ना तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं शिवरिंग की, तो सिर्फ एक वही साउंड है जो वो पोइट सुन पा रहा है। फॉरेस्ट बहुत प्यारा है, बहुत डार्कर है, बहुत डीप है, यानी कि इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये बहुत डीप है। लेकिन पोइट कहता है कि मैं एक्सप्लोर भी करना चाहता हूँ बट मेरे पास इसको एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं यहाँ पे रुक सकूं, बिकॉज आई हैव द प्रोमिस टू कीप। ये करक्स है इस पोइम का। ये पोइट कहता है कि मैंने अभी बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, मैंने बहुत सारी कमिटमेंट्स कर रखी हैं जो मुझे पूरी करनी है। रेस्ट करने से पहले मैं अभी आराम नहीं कर सकता जब तक कि मैं अपनी वो सारी कमिटमेंट पूरी ना कर दूं। अभी तो मैंने माइल्स तक ट्रेवल करना है, अभी तो मैंने कोई भी सफर पूरा नहीं किया, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है आराम करने से पहले। मेरे पास मल्टीपल ड्यूटीज हैं जो मैंने पूरी करनी है और मैं जल्दी में भी हूँ उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए, इसलिए मैं ब्रेक भी नहीं ले सकता कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ देन मैं अपना सफर शुरू करूँ। अब बेसिकली ये जो पूरी पोइम है ना, ये हमारी लाइफ को डिपिक्ट करती है कि किस तरीके से हम इस दुनिया में आते हैं और अपनी एक साइकिल में लग जाते हैं कि भाई वो जस्ट बॉर्न, फिर हम लोग बड़े होते हैं एंड देन वो जस्ट गॉट डाइड। तो इस सारे टाइम में हमें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, हमें सेल्फ केयर का टाइम नहीं मिलता, हम लोग एक रेस में लगे होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज, अपने काम पूरे करने में। हमें ये होता है कि हमने जो जो कमिटमेंट किए हैं हम उसको पूरा कर लें। तो बेसिकली ये पोइम इसी पर बेस्ड है कि भाई पोइट कहते हैं कि अभी तो माइल्स कवर करने हैं मैंने, अभी तो मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है आराम करने से पहले। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।